रहा हूँ उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है और ईमानदारी की लड़ाई है। एक तरफ बेईमान टीम है, एक तरफ ईमानदार टीम है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको कोई गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगा मैं आपसे नाराज हो गया। कोई भी सवाल आप मेरे से, जो पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ आज भी, इनमें से आपको बिल्कुल क्लियर हर बात बताऊंगा। अगर कहोगे तो मौके पे ले जाकर भी आपको सारी चीजें मैं दिखा सकता हूँ। मैंने इनसे 1 मार्च को 10 सवाल पूछे थे। बड़ी हैरानगी की बात है कि मैं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक मेंबर हूँ। अगर उसको ये जवाब नहीं दे रहे तो आम संगत को ये क्या जवाब देंगे? इसका मतलब ये है कि मन मर्जी चल रही है। कमेटी में 2 प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, और कोई एग्जीक्यूटिव में बुलाकर कोई किसी चीज को पास कराना है वो नहीं। जनरल हाउस की बात करो तो उसका तो नाम भी मत लो, उन महत्व नहीं रखता। 10 सवाल आपको मैंने कहा था, तो उस वक्त मैंने क्लियर नहीं किया था। एनजीओ के बारे में मैंने क्लियर नहीं किया था। आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इन्हीं के सदस्य जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आज की डेट में पप्पू जी, जो फतेहनगर से मेंबर हैं, उन्होंने ही एक टीवी चैनल वाले को कहा, उसने पूछा कि ये जो डायलिसिस का आप शुरू कर रहे हो, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शुरू कर रही है या किसी को आपने दिया है? तो उन्होंने माना कि ये हमने एक एनजीओ को दे दिया। डॉक्टर वेंकटेश नाम है उसका। उसने सिद्धार्था एक्सटेंशन में मकान में किराए पे लिया हुआ है, और ये एनजीओ का नाम मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। जो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं दिया, उसका क्लियर करने जा रहा हूं। निप्रो रोनल केयर, क्योंकि ये भी मेरे को नाम किसी ने भेजे हैं, इसमें कोई स्पेलिंग गलती भी हो सकती है या कहीं नाम में कुछ मतलब चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि इन्होंने ये जो जमीन फ्रेंड की, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि फ्रेंड की जमीन में कोई डायलिसिस का कोई मतलब नहीं बनता। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पर या तो बेसमेंट में होंगी या पीछे की साइड में होंगी। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रेंड की जमीन की कीमत है, फ्रेंड की जमीन में पार्किंग की कीमत है, और वो कोई 1, 2 को 4 करोड़ की जमीन नहीं है। मेरे हिसाब से कम जो जमीन इन्होंने दे दी, बिल्डिंग इंक्लूडिंग करो तो कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपए का काम है। 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है वो। अगर आज हम किराए पे भी दें तो कम से कम बिल्डिंग का किराया 5 करोड़ रुपया आ सकता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और आपको हैरानगी होगी कि जो इन्होंने मशीनें लगाई हैं, जो भी एनजीओ ने लगाई है, उसको रिजेक्ट मशीनें लेके आए हैं जो आधे मूल पे है। डायलिसिस की मशीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख या 2.5 या 3 लाख रुपए की है, लेकिन रिजेक्ट मशीनों की जो कंपनी रिजेक्ट, और कोई कंपनी ब्रांड नहीं है, लोकल कंपनी की मशीनें हैं, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में बाबा हरबंस सिंह जी के कार सेवा वाले सुरेंद्र जी ने लगा दिया। बेड भी की व्यवस्था, जो 60-70 लाख रुपए के बेड आए हैं, वो भी कार सेवा वाले ने लगा दिया।
अगर 3 करोड़ रुपया हमने वहां पर लगाया है उसको व्हाइट वॉश करने में, उसको तैयार करने में, तो यही हम अगर बाबा जी को कहते कि हमको 1.5 करोड़ रुपए की मशीनें दिला दो तो हमारी जगह भी बच जाती और वहां पर डायलिसिस का हॉस्पिटल भी खुल जाता। और उसने एनजीओ ने टारगेट क्या किया है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है। भारत सरकार ने एक स्कीम आयुष मंत्रालय है, वो उससे उस एनजीओ ने टाई अप कर लिया है और वो उनसे 1550 के हिसाब से मरीज से पेमेंट गवर्नमेंट से आएगी। उसमें 450 रुपया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जाएगी और 1150 रुपया जो है वो एनजीओ लेके जाएगा। जमीन हमारी, पैसा हमारा। हमने अभी बताया कि बिल्डिंग बना के दे दी 100 करोड़ की, उसके बाद वहां पर बेड हमारे लगे, बिल्डिंग में जो खर्चा हुआ 3-4 करोड़ वो हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हुआ। अगर हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया और लगा देते तो सारा पैसा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक। यही असली गफला है। यहाँ पर असली गफला यही है। असली गफला क्यों साबित होता है? क्योंकि आपने फ्रंट की जमीन उनको दे दी जहां पर इमरजेंसी हॉस्पिटल बनना था 550 बेड का। आपने हॉस्पिटल का चुनावी, इन्होंने कहा कि ये कर दो तो हमको चुनावी फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता उनको कि आपके गले में हड्डी बन गई है। अब संगत को पता लग गया कि ये सारा चुनावी स्टंट है, क्योंकि लोकल संगत का वहां कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर ये अच्छा काम करते तो वहां पर लोकल संगत का पूरा इंटरेस्ट होता, पूरा सहयोग होता, लेकिन वहां पर लोकल संगत का कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। दूसरी बात जो दिन संटी जी ने कही थी, अभी मैं सवालों में आ रहा हूं, लेकिन ये मौखिक बात आपको बता। संटी जी ने कहा था जो चंदर विहार से चलेगा और एक अटेंडेंस साथ लेके चलेगा, क्योंकि अकेला जो डायलिसिस वाला मरीज होता है वो अकेला नहीं जाता, आप सबको पता है, वो 2 को लेके चलता है। तो चंदर विहार से कम नहीं तो 400 रुपया उसको 3 व्हीलर पे बाला साहब गुरुद्वारा महारानी बाग आने में एक तरफ का है, और जाएगा तो 800 रुपया, और 4 घंटे उसके खराब होंगे। किसी का दिमाग खराब है कि वो इतनी दूर आके डायलिसिस के लिए 800 रुपया उनको देगा। और आपको आजकल मालूम है 600 और 800 में कई एनजीओ ने, कई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में अपने लोकल गुरुद्वारे में 2-2 मशीन लगा के 600-500 रुपया वहां पर फ्री हो जाता है। उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने उस दिन एक बात और बताई थी, क्योंकि अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है, कि हमारा जो वह पुराना हॉस्पिटल है वहां पर 5 या 7 मशीनें वहां पर लगी हुई हैं। अगर ये गफला ना होता तो वहीं पर ये 20-25 मशीनें और लगा के उसको दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर ही चलाते, जिससे कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पैसे भी आते और उसका नुकसान ना होता, और करोड़ों 100 करोड़ रुपया जो जमीन और हॉस्पिटल में लग के जो इनको दिया है वो भी हमारा बच जाता। आज हम उनके बंधक हो गए हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट आपको लिख के दिया है, ये जो डॉक्टर वेंकट, मैं पॉइंट से नहीं लेता है, मैं पॉइंट पहले एक बता देता हूं। जो डॉक्टर वेंकट है वो पता है क्या कहता है वहां की संगत में, कि इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई इंटरफेयर नहीं है। वहां पर जितने मुलाजिम भर्ती करेंगे हम अपने आप करेंगे, वहां पर कोई मेंबर घुस भी नहीं सकता। ये उस डॉक्टर जो वहां पर इंचार्ज बना है इस एनजीओ का, जो मैंने नाम बताया, उसका हेड है, और उसने सिद्धार्था एक्सटेंशन जो पॉकेट सी है वहां पर अपना किराए पे मकान ले लिया है। ये सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं उसमें ना रहना
क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं नाम नहीं लेता, एक मेंबर का, वो पता है क्या कह रहा है? अमन महाजन ने शायद वो लिया था इंटरव्यू, अमित महाजन ने, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है उसने पूछा कि ये आपने एनजीओ को दे दिया, और वो श्रीमोनी कालीदास का पोस्ट भी है उसके पास, आपने एनजीओ को दे दिया? कह रहा है मेरे से मत पूछो, प्रधान जनरल सेक्रेटरी से पूछो कि दिया है कि नहीं दिया। उसने पूछा कि आप क्या, पप्पू कह रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी कि हमने दे दिया एनजीओ को। कह रहा है मेरे को नहीं मालूम, पप्पू से जाके पूछो। मतलब ये गफले का एक सबूत मिलता है कि इसमें गफला हुआ है, और बनेगा जैसे जैसे पैसे आएगा। पहले 50 बेड का बनेगा, 3 करोड़ रुपए जो उन्होंने बाबा जी से लगवाया, उसी से 50 बेड का हॉस्पिटल बना देते, वहां पर 1, 2, 8 मशीनें ले आते, बाईपास, क्योंकि जिससे संगत को फायदा हो। अगर 3 लाख 2.5 लाख में एस्कॉर्ट में बाईपास होता है, तो यहाँ पर 70-80 हजार में बाईपास होता, तो एक संगत के व्यक्ति को कम से कम नहीं तो 1,80,000 बचता, और गरीब आदमी 70-80 हजार रुपए में यहाँ से बाईपास करवा के जाते। स्टंट की बात होती, 3 करोड़ में तो 1-2 मशीनें भी आ जाती, 50 बेड भी बन जाते वहां हॉस्पिटल, और संगत को आपको कह देते कि हमारे पास पैसे की कमी है, पैसे दो। और मैं दिल्ली की संगत, बाहर की संगत, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, इटली, कहीं पर भी, क्योंकि आज हमारी संगत बाहर के मुल्कों में बड़ी चली गई है, और दानवीर है, मैं उनको दानवीर कहूंगा कि जिसको फोन कर दो। अब ये कोरोना का सारा जो झंझट था, जो गुल्लक में गुरुद्वारे तो बंद थे, ये तनख्वाहें सारी उन्होंने भेजी है, एनआरआई ने भेजी है। आपको मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उसमें, उनकी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लगन है, और अपने धर्म के लिए बहुत लगन है। आप अच्छा काम करो तो आपको वहां फिर माला माल। एक एक व्यक्ति दिल्ली में ऐसा पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में अगर एक एक व्यक्ति को आप कहते 10-10 कमरे की जिम्मेवारी ले ले, वो 10-10 कमरे की जिम्मेवारी, लेकिन आपकी काम करने की नीयत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका सबूत भी बताऊंगा क्यों नहीं है काम की करनी है। एक इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है, चलो मैं साथ ही पढ़ देता हूँ आपको, कि इन्होंने 11वां नंबर देखो आप, जो ये इससे क्लियर होगा आपका। 11 नंबर देखो, इसमें मैंने लिखा है कि इन्होंने एक पैनल बनाया था पुराने हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल का। उसमें डॉक्टर कालरा, डॉक्टर मैनरी, डॉक्टर गोडेवाल और एक और डॉक्टर गेरेवाल था, उसका नाम मिस हो गया। 4 लोगों को इन्होंने पावर दी थी कि आप छोटा हॉस्पिटल देखोगे और बड़ा हॉस्पिटल देखोगे। वहां मीटिंग में भी हुई, मैं भी उन मीटिंगों में शामिल हुआ, जो 5-4 मीटिंग हुई, मैं भी गया। ये डायलिसिस का तो एट ए टाइम ये गुब्बारा सा निकला है, कोई किसी की नहीं थी। ये डॉक्टर जो चारों हैं, ये यहां से इसलिए आना बंद हो गए कि उन्होंने देखा कि कोई भलाई का काम नहीं हो रहा, सिर्फ चौधराट का काम हो रहा है और राजनीति का काम हो रहा है, तो ये आना बंद हो गए। और ये फ्री सेवा करना चाहते थे वहां पर, ये आना बंद हो गए। ये भी इनका एक सबूत है कि ये गफले की तरफ एक भी इन्होंने काम उसमें नहीं किया। और मैं कहता हूं कि जब भी आके चैलेंज मैं दे रहा हूं इनको कि मेरे से आके बहस कर लें, और मेरे को अगर कोई काम किया है तो मेरे साथ आके बैठ के डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, क्योंकि डिस्कस करना तो बंद हो गया, अब चुनाव का है, लेकिन आके डिबेट कर लें। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये देखो चौथा पॉइंट, कि
जितने अकाली दल बादल के लीडर हैं दिल्ली के और जो बाहर के भी हैं, अगर वो चंडीगढ़ जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, तो जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में बिल आता है, और गाड़ी भी जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी भेजती है। ये आपको चेक कर सकते हो। अभी आपके इनके ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने, ये नाम होता मेंबर बाट ने, अभी बाट ने टीवी, कौन सा टीवी देता है, सारे टीवी में उसने कहा है कि सिरसा जी ने 1 महीने के लिए मेरे को बिठा के गए थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को पावर दे के गए थे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा वहां पर आ गए। लेकिन मेरे को जब पता लगा, क्योंकि इन्होंने 1400 लीटर का डीजल का बिल बना हुआ था, वो भट्ट साहब ने पूछ लिया कि ये 1400 लीटर का बिल खर्च कहाँ हुआ, 1400 लीटर। इसी वजह से सिरसा जी को वापस 7 दिन के बाद वहां आना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बट मेंबर भी है और वो काउंसलर भी है जमुना पार से, और अकाली दल का मेंबर भी है। मैं नहीं कह रहा कहीं सूचना। अब इसमें बताओ गफला है कि नहीं। अब आ जाओ, इनके 5 ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उनके आगे हमारा स्टाफ तो अलग है गुरुद्वारा, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उसकी तो गिनती इतनी करो कि पूछो ना। इनके हर एक के पास अपने स्टाफ कम से कम नहीं 7-8 स्टाफ है, जिनकी हर महीने की तनख्वाह कम से कम नहीं तो ये 5 ओहदे की, मैंने तो 15 लाख कम लिखा है, मेरे को अभी आ रहा था, कम से कम 25 और 30 लाख रुपए जा रही है, जाके चेक कर सकते हो। और अभी एक जो सेक्रेटरी जो पहले प्रधान का था, उसका नाम जीवन सिंह था, उसको 80,000 रुपया तनख्वाह जाती थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जाती थी। गाड़ी भी देते थे, गाड़ी भी लेके जाता था दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और जो सबसे बड़ी बात है, सेक्रेटरी के आगे 3-3 सेक्रेटरी। आज की डेट में प्रधान के पास कम से कम नहीं तो 8 या 10 सेक्रेटरी है। ये बताओ कि एक तरफ हमारा इतना बड़ा मैनेजमेंट है और पढ़े लिखे भी हैं हमारे लोग, जो कहीं सेवादार लगे हुए हैं, कहीं जत्थेदार लगे, कहीं क्लर्क लगे हुए, कहीं अकाउंट देखते हैं। क्या आप उनमें से नहीं ले सकते जो अपने पर्सनल भर्ती करके, जैसे पुराना प्रेसिडेंट गया 8 के 8 सेक्रेटरी चले गए, या तो परमानेंट हो। अब उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, जाके आप चेक कर सकते हो। मतलब कि 25-30 लाख तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, गाड़ियों की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी। ये तो एक सेवादार है, जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर है, वो सेवादार है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन सेवादार को सच्ची सेवादार करनी चाहिए। ये नहीं कि आप 8-8 सेक्रेटरी हैरान हो जाओगे। एक मंत्री के पास 8 सेक्रेटरी नहीं होते, कैबिनेट मंत्री के पास, उसके पास भी गिने चुने 2 वहां पर होंगे, 2 घर में होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होंगे। और दफ्तर का तो आप देखो, दफ्तर जनरल सेक्रेटरी जाता है, अब प्रेसिडेंट का दफ्तर जाके देखो आप, जनरल सेक्रेटरी उसकी, अभी बिजली के बिलों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर वो करूंगा तो ये 1 करोड़ रुपए में हमें पड़ेंगे। ये 5 ओहदेदार 1 करोड़ में पड़ेंगे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। अगर मैं बिजली की भी बात कर दूं और खर्चों की बात कर दूं, तो आप तो तनख्वाह नहीं ले रहे, आप तो फ्री सेवा करनी चाहिए। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, आप बता दो। अब मैं आता हूं इनका अगला पॉइंट। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने, हमारे लिए पंजाबी हमारी मृत भाषा है, माता के समान है।
इनसे पूछो कि आपने 8 साल में हमारे जो छोटी कॉलोनियों के भाई हैं, जैसे रघुवीर नगर है, तिलक विहार है, कल्याणपुरी है, संगम विहार है, कहीं पर भी पंजाबियों के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था की है? कि मैं कहता हूं स्कूल की व्यवस्था हो, कहीं पर किराए लेके छोटी मोटी वहां पर पैसा भी खर्च कर दो। क्या अब ये बताओ इनका हक क्या बनता है? चलो मैं डायलिसिस पे ही आ जाता हूँ। ये जो हॉस्पिटल बना रहे हैं इनका 1 रुपया नहीं लगा, 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया बाबा कार से वाले वो कहते हैं, जब संतों को बताते हैं बाबा कार से वालों को लिया। जो बिल्डिंग बनी वो भी बाबा कार से वाले ने बनाई, हरबंस सिंह जी ने। जो अब वहां पर बेड लगे हैं, इनके पास बेड के पैसे नहीं थे, वो भी बाबा हरबंस सिंह कार से वालों ने, बचन सिंह जी ने किया। तो आपने किया क्या? आपने तो पता नहीं एग्रीमेंट जो किया वो भी संगत को नहीं दिखा रहे। आप कितनी हैरान की बात। जाके अरदास की है कि अगर असन की पार्टी आंदी है तो असी इस 550 हॉस्पिटल ਨੂੰ पूरा करांगे। ये अरदास की है, उस दिन तो ही मैं उन्होंने नाल लगाएगा। कोर्ट केस बारे दसो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? नहीं, कोर्ट ਜਿਹੜਾ केस ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾरिज हो ਜਾਂਦੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਖਾरिज, ਸੰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਅਗਲਾ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਸਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ खबर कर दिया ना। नहीं बिल्डिंग बनाई, मैं गुरु बाबा हरबंस सिंह जी की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी खर्चे पे बनाई? मेरे को जवाब चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, दिल्ली से गुरुद्वारा, एक मिनट, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे जो वजीर है, जो हमारे सेवादार हैं, जो हमारे ग्रंथी साहबान हैं, क्योंकि सारा मैनेजमेंट तो वो चलाते हैं, कि इनके बच्चों को जो आपके अंतर्गत गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल आते हैं, जितने स्कूल हैं, क्या फ्री शिक्षा उनको आपने दी? क्या उनको हेल्थ, अगर उसकी तबीयत खराब है, क्या उन्होंने ऐसा प्रोसीजर लगा? मैं तो इनके हॉस्पिटल की बात करूं कि वो वहां पर जाके फ्री इलाज कर सकते हैं। आप प्रेस वाले भाई हो, कंपनियों में भी देखा आपने, जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए सारा इंतजाम किया जाता है। पता है कईयों पे तो लाखों, अब तो प्राइवेट कंपनियां सारी, लेकिन जो हमारे लिए वजीर सेवादार, उनके बच्चों के लिए भी इन्होंने फ्री शिक्षा का इंतजाम नहीं किया, उनके हेल्थ का कोई इंतजाम नहीं किया। जाके पता कर सकते हो। वसंत विहार स्कूल था, उसकी जमीन थी। आजकल तो स्कूल वाले चाहते हैं हमारे पास जमीन हो, हम वहां पर खेल कूद करें, हम वहां पर क्रिकेट खिलवाएं, वहां पर हॉकी खिलवाएं। हर स्कूल का यही होता है ना कि हमारी टीम फर्स्ट आए। लेकिन इन्होंने जो जमीन थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने एक जिम को दे दी, स्विमिंग पूल को दे दी, आज तक कितना उसमें से प्रॉफिट आया? मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं। ये हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ पुराना हॉस्पिटल, उसमें चलना है तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। आज का रखना है आज का रख लेना, नहीं तो अभी मैं जो 7 मार्च का बताने जाऊंगा उस दिन का रखना है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। वहां पर इनकी अब 2 दिन में ये ठीक करा दे तो अलग बात है। आज एक्सरे की मशीन 6 महीने से खराब है, उसमें 17,000 रुपया खर्चा आना था। 17,000 रुपये में इन्होंने ठीक कराई, उसके बाद फिर खराब होगी 3 दिन बाद, और आज की डेट में भी खराब है। और वहां पर 4 लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह सुन के हैरान हो जाओगे। उनकी कम से कम 30,000 रुपया तनख्वाह है, क्योंकि 24 घंटे की है। और वो कपड़े डाल के आते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। और अगर देखनी है, क्योंकि कल और परसों ये ठीक ना करा दे, अभी मेरे साथ चल के देख सकते हो कि वो मशीनें वहां पर खराब है।
चल के देख सकते हो, ये ना कहना मरवा साहब झूठ बोल रहे हैं। अभी गाड़ी हमारी खड़ी है, बेशक बैठ के जिस टीवी वाले ने चलना है तो हमारे साथ चलना, मैं खुद जाके दिखा दूंगा। और उसमें एक और बात बता दूंगा आपको, सिरसा जी 3/3/2021 को अभी गुरु हरकिशन हॉस्पिटल जहां पर डायलिसिस हो रही है, जो हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पर दौरा करने गए थे। तो पुराना हॉस्पिटल जो है वहां के डॉक्टरों ने इनका गिराव किया, क्योंकि उनका 30-40 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तो सर ना इसने सिरसे ने बुला के एमएसओ को ये कहा कि 20 लाख रुपया मैं 2 या 3 दिन में भेज रहा हूं, आज तक पहुंचा नहीं है। मतलब कि हर बात पे झूठ कहना ये शोभा नहीं देता प्रबंधकों को। अब मैं लास्ट में जहां मैं इनसे इस्तीफे की बात कर रहा हूं, एक सेवादार था, उसका नाम गोल्डी है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहीं उसकी पे ना इंक्वायरी हो जाए। उसने इनको मशीन कैंसर की दी है, आज 4 साल हो गए, 3.5 या 33 लाख और 35 लाख उसकी कीमत है। और वो आज मशीन जो है धूल चाट रही है वहां पर, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। और नहीं है तो आप मेरे साथ चलो, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा चल के कि 33 और 35 लाख रुपए की मशीन गोल्डी जी ने दी है और इन्हीं के कहने पे दी है। आज वहां पर धूल चाट रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। चल के मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि सिर्फ जो है और जो 5.5 बनना था वो 100 या 80 डायलिसिस की मशीनें तक सीमित हो गया है। इसीलिए आपका बनता है कि आप काम नहीं कर रहे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं संगत को जिससे कि आज आप उस कुर्सी पे बैठ सकते हो।